आज हम लोग चैप्टर 5.1 के प्रश्न 4 जो है उसके हम लोग 8 नंबर तक प्रश्न को हल किए थे। 8 से आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्न को फिर एक बार हम दोहरा लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है माने निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है, और जो एपी में हो उसका हमें सारबंतर भी ज्ञात करना और अगले 3 पद को भी ज्ञात करना है। इस प्रश्न में यही कह रहा है, इसके बारे में आपको पहले हम बता दिए थे। चलिए, प्रश्न है आपका 9th प्रश्न है 1, 3, 9 और 27, यानी कि 1, 3, 9, 27 को देखना है कि ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तो इसका सारबंतर भी ज्ञात करना है और अगला 3 पद भी ज्ञात करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया है A1 बराबर दिया है 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9 और A4 बराबर 27। और हमें क्या निकलना है? D1 निकलना है। तो D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? देखिए यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया। यानी D1 का वैल्यू कितना है? 2। और एक बार एक D2 भी निकाल कर देख लेते हैं। D2 के लिए हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 देखिए कितना, A3 कितना यहाँ पे 9 माइनस 3, यानी कि D2 का वैल्यू कितना है? 6। यानी कि अब स्पष्ट हो चुका है यहाँ पे जो D1 और D2 का जो वैल्यू जो है एक जैसा या नहीं है, इसलिए यह समीकरण जो है, यह प्रश्न जो है एपी में नहीं है। अब है प्रश्न 10, देखते हैं। प्रश्न 10 कह रहा है A, उसके बाद है 2A, 3A और 4A कि यह एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा तभी हम क्या करेंगे, इसके अगले पद को हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले A1 बराबर A, A2 बराबर 2A, A3 बराबर 3A और A4 बराबर 4A। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? D1। D1 के लिए क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2A माइनस A, यानी कि 2A में से 1A जाएगा तो कितना बचेगा? A, यानी कि D1 का वैल्यू कितना निकल गया हमारा? A। और एक निकाल लेते हैं D2। D2 के लिए क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। देखिए A3 कितना है? A3 का वैल्यू कितना है? 3A माइनस 2A बराबर कितना हो जाएगा? A, यानी कि D2 का मान भी कितना निकल गया है? A, यानी बिल्कुल सेम। अब D3 भी निकाल के देखेंगे तो D3 के लिए क्या होता है? A4 माइनस A3। तो A4 का वैल्यू कितना है? 4A माइनस 3A, यानी कि D3 बराबर कितना हो जाएगा? A। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह जो है यह एपी में है। क्या है यह एपी में है, इसलिए हम इसका अगला 3 पद क्या निकालेंगे? A5, A6 और A7। तो A5 के लिए क्या बोलते हैं हम? A+4, यानी कि A1D कम कर लेते हैं, एक D हम कम कर लेंगे। उसके बाद A+5D, उसके बाद A+6D। देखिए A का वैल्यू कितना है? A है +4 और D का वैल्यू कितना है? A है। फिर यहाँ पे A हो जाएगा अब 5 इंटू A, फिर A+6 इंटू A कितना हो जाएगा? 4A या A, 5A, उसके बाद 6A, उसके बाद 7A। यह क्या हुआ हमारा अगला 3 पद। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है A स्क्वायर, A के पावर 3, उसके बाद A के पावर 4। आके देखना है कि यह पहले एपी में है या नहीं। सवाल देखिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। शांत से आसानी से सबको हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तो A1 का वैल्यू कितना है? A हो गया। A2 का वैल्यू A स्क्वायर, A3 का वैल्यू AQ, A4 का वैल्यू A के पावर 4। चलिए तो D1 निकालते हैं। D1 क्लिक करना होगा हमको A2 माइनस A1। देखिए यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है? A स्क्वायर है माइनस A है। तो ध्यान से देखा जाए तो इस दोनों में देखें कॉमन हमारा क्या निकल? कॉमन हमारा क्या है? पे क्या है? A है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? A माइनस 1, यानी कि D1 का वैल्यू कितना निकल गया हमारा? A इंटू A माइनस 1। अब निकाल के देखते हैं D2। तो D2 के लिए क्या करेंगे हम? A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है? AQ। तो AQ माइनस
ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये तो दोनों में है, लेकिन सबसे कम ए स्क्वायर यहाँ पे है, तो ए स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ पे ए माइनस वन। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो जो डी का जो वैल्यू निकल रहा है, यानी कि जो सार बनता रह रहा है वो बिल्कुल एक समान नहीं है। देखिए यहाँ पे ए इंटू ए माइनस वन, यहाँ पे आगे ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, यानी कि यह जो सार बनतर जो है एक जैसा नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। अगला प्रश्न है 12 नंबर जो प्रश्न है यह कहता है कि √2a, उसके बाद √8, √18, √32 यह दिया हुआ है और हमको बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके मान को रखेंगे। तो a1 बराबर कितना है हमारा है √2, a2 बराबर √8, a3 बराबर √18 और a4 बराबर √32। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले हम a1 का वैल्यू क्या निकालेंगे हम d1। तो d1 के लिए क्या करना होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। देखिए a2 का वैल्यू कितना है √8 माइनस √2। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो √8 है, इस √8 को अगर हम इसे तोड़ते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा, कितना होगा यहाँ पर 4, वर्गमूल हम पढ़े हुए क्या हो जाएगा 2√2, कितना होगा 2√2, क्योंकि जो 2√2 माइनस √2, 8 को तोड़े, 8 को तोड़ने पर √8 का मान होता है 2√2। तो देखिए यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 1√2, यहाँ पे कितना छुपा हुआ है 1, तो कितना बचेगा हमारे पास सिर्फ 1√2 बचेगा। क्या बचेगा 1√2। अब निकालते हैं d2। d2 के लिए क्या होगा a3 माइनस a2। देखिए अब a3 का वैल्यू देखिए कितना लिखा हुआ है, a3 का वैल्यू कितना होता है √18 माइनस √8। तो देखिए तो फिर √18 को तोड़कर देखिए एक बार, तो 3 3 9 9 कितना होता है 18, 3√2, यानी कि 3 का वर्ग कितना होता है 9, √2 में गुणा करके कितना हो जाएगा √18 हो जाएगा। अब माइनस √8 का वैल्यू कितना तोड़े अभी हम लोग 2√2 तोड़े। देखिए तो 3√2 में से 2√2 माइनस जाएगा कितना बचेगा सिर्फ √2। देखिए d1 d2 का मान वैल्यू क्या है बिल्कुल जैसा आ रहा है। अब एक और क्या कर लेते हैं d3 का वैल्यू निकालिए। तो d3 के लिए क्या होगा a4 माइनस a3। देखिए a4 का वैल्यू कितना है √32, कितना है √32 माइनस √18। तो 32 के लिए क्या करें 4 चौका कितना 16, 4√2, यानी 4 का वर्ग कितना होता है 16, √2 से मिलाकर कितना हो जाएगा √32 हो जाएगा। अब माइनस √18 कितना तोड़े अभी हम 3√2। देखिए 4√2 में से 3√2 जाएगा कितना बचेगा सिर्फ हमारा 1√2 बचेगा, यानी कि स्पष्ट हो चुका है कि यह क्या है, यह एपी में है। इसका अगला 3 पद जो होगा क्या होगा A5 होगा, A6 होगा और क्या होगा A7। A5 में क्या होता है A+4D, A+5D और A+7D। तो ए का वैल्यू कितना देखिए, ए का वैल्यू हमारा यहाँ कितना दिया है √2 + 4 और डी का वैल्यू कितना है √2। फिर ए कितना, ए का वैल्यू कितना है √2 + 5 × √2, कितना हो जाएगा √2। उसके बाद प्लस ए का वैल्यू कितना है फिर √2 + 7 × कितना हो जाएगा हमारा √2। अब देखिए कितना होगा वैल्यू इसका, अब कितना हो गया इसका √2 प्लस गुना कितना हो जाएगा 4√2। फिर यहाँ पे √2 + 5√2, फिर
कोमा रहेगा यहाँ पर √2 प्लस 7 अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे 1√2 और 4√2 जोड़ना कितना हो जाएगा 5√2, यह कितना हो जाएगा 6√2, यह कितना हो जाएगा 7√2, यानी कि AP का क्या है अगला 3 पद है। और देखते हैं प्रश्न 13 को। A1 बराबर होगा हमारा √3, A2 बराबर √6, A3 बराबर √9 और A4 बराबर √। तो D1 का वैल्यू निकाल, D1 के लिए क्या होता है A2 माइनस A1। A2 देखिए कितना है यहाँ पे √6 माइनस √3। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए जो √6 जो है इसको तोड़ेंगे तभी कितना होगा हमारा इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं √2 इंटू √3 माइनस √3, क्योंकि यह एक बिना रूट का संख्या यहाँ पे नहीं है। जब यानी जब देखिए यहाँ पे 6 को हम तोड़ेंगे तो किसी परिस्थिति में भी इसका जो वर्गमूल होगा वह एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। यानी कितना होगा √2 इंटू √3 यानी कि √6। तब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे √2 गुना √3 और यहाँ पे कितना √3, तो दोनों में कॉमन हमारा क्या निकल रहा है सिर्फ √3। एक यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √2 और माइनस कितना बचेगा 1। इसी तरह हम निकालते हैं D2 के लिए क्या हो जाएगा A3 माइनस A1। A3 का वैल्यू कितना है √9 माइनस A2 कितना है √6। तो √9 का तो कितना हो जाएगा यह सिर्फ 3 होगा और यह कितना होगा √2 इंटू √3। तो हम चाहें तो इस 3 को भी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 में √3 गुना करके क्या होगा सिर्फ एक 3 बचेगा माइनस √2 इंटू √3। देखिए फिर दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है हमारा, यहाँ से देखा जाए √3 कॉमन क्या रहा है √3 कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस √2। अब देखिए यहाँ पे जो D1 D2 का वैल्यू जो है क्या एक समान है, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे √3 इंटू √2 माइनस 1 आया है और यहाँ पे √3 इंटू √3 माइनस √2 आया, यानी कि यह इसका सार मंत्र क्या एक समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न 14 को। देखिए प्रश्न 14 है A² प्लस 3A² प्लस 5A², सॉरी यहाँ कोमा रहेगा, उसके बाद 7A² ऐसे। तो A1 बराबर 1 का स्क्वायर, A2 बराबर 3 का स्क्वायर, A3 बराबर 5 का स्क्वायर, A4 बराबर 7 का स्क्वायर। तो D1 के लिए क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 3A² माइनस 1A²। देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो D1 का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे 8 हो गया। और देखिए D2 के लिए क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है 5A² माइनस 3A²। तो 5 का कितना होता है 25 और 3 का कितना होता है 9, कितना होता है 9। अब 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए, इस नहीं समझ में आता तो इससे घटा लीजिए 25 में से 9 को, तो 15 में से 9 जाएगा कितना 6 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 16, कितना हो गया हमारा 16, यानी कि D2 का वैल्यू कितना निकला 16। और एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पे D1 का वैल्यू 8, D2 कितना हो गया 16, एक जैसा तो नहीं आ रहा है, इसलिए स्पष्ट हो चुका है कि यह AP में नहीं है। इसलिए एक और हम देख लेते हैं D3। यह तो क्लियर ही हो चुका है कि AP में नहीं है, फिर भी एक D3 हम निकालते हैं। D3 के लिए क्या होगा A4 माइनस A5, A4 माइनस A3 ना होगा, क्या होगा A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है 7² माइनस 5²। 7 कितना होता है 49 माइनस 25, कितना हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4 और 4 से 2 जाएगा कितना 24। अब देखिए इसका D1 D2 D3 कोई सेम नहीं है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह
एपी में नहीं। अब देखते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट प्रश्न को, सबसे अंतिम सवाल है। इसके बाद आपका चैप्टर यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एपी के अनवा पद को कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे 1 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, उसका कितना दिया है के भी यहाँ पे 73। यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा A स्क्वायर, A2 का वैल्यू 5 स्क्वायर, A3 का वैल्यू 7 स्क्वायर और A4 का वैल्यू 73, यानी कि 73। तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का कितना होता है 25 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 24। उससे क्या निकालेंगे हम D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए क्या होगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 7 है और A2 का मान कितना है 5। कितना हो जाएगा 49 माइनस 25, यानी कितना हो गया 24। और एक और निकालते हैं D3 के लिए क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू कितना है 73 है और A3 का मान कितना है 7 स्क्वायर है। तो 73 माइनस कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 24, यानी कि तीनों का डी बिल्कुल क्या है समान है, इसलिए यह एपी में क्या लिखेंगे या एपी में है। इसलिए इसका अगला पद क्या होगा A5, A6 और A7, यानी कि A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। तो A कितना है A एक है, एक 1 स्क्वायर यानी कि 1 होगा, प्लस कितना 4D, 4 इंटू 24। उसके बाद 1 प्लस 5 इंटू 24, उसके बाद फिर 1 प्लस 6 इंटू 24। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 कितना 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 96 हो गया। उसका कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 पचे 20, 5 10 2 12, 120। उसके बाद 1 प्लस 6 चौका 24, कितना 6 चौका कितना होगा 24, 6 दूना 12 2 24। इसको जोड़ कितना हो जाएगा 97। उसके बाद 121, उसके बाद 144। यही रहा हम लोग एपी का अगला 3 पद। इस प्रकार हम लोग